हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ये जानने से पहले देखते हैं बच्चों रेजिस्टर क्या है। रेजिस्टर क्या है बच्चों? इट इज द current element which opposes the flow of electric current. रेजिस्टर एक ऐसा करंट एलिमेंट है बच्चों जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टर दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है एलॉय, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एलॉय लाइक नाइक्रो, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, ETC। इस टाइप का एलॉय एज ए रेजिस्टर बिहेव कर सकता है क्योंकि इन सब एलॉय का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, राइट। और ये सब एलॉय करंट के फ्लो को रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन इसका कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, जैसे कि एलॉय लाइक नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन। इस टाइप का रेजिस्टर यूज करने का फायदा ये है बच्चों, रेजिस्टेंस इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप एलॉय का रजिस्टर यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी एक सर्किट में, तो इसका फायदा यह है कि उस एलॉय से जब करंट पास कर रहा है तो करंट पास करने से इन जनरल कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन एलॉय का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 में सीख चुके हैं। ठीक है, और इसका एक डीमेरिट है बच्चों, वेरी हाई रेजिस्टेंस cannot be obtained practically। इसका डीमेरिट ये है बच्चों कि एलॉय रेजिस्टर आप यूज करना चाह रहे हो तो प्रैक्टिकली आप बहुत ह्यूज अमाउंट का रेजिस्टेंस नहीं पा सकते। क्यों? इसका रीजन क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो L बाय A। तो एक तरीका तो यह है कि आप अगर लेंथ को बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाए, लेकिन करंट एलिमेंट है, राइट। ये रेजिस्टर क्या है? एक करंट एलिमेंट है, मतलब आप एक सर्किट में उसे लगाओगे, आप कितना लंबा कर सकोगे, राइट। दैट मीन्स आप लेंथ ऑफ कंडक्टर को कितना बढ़ाओगे? बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ाओगे, राइट, अदरवाइज डिवाइस आपका बड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस अगर आपको पाना है तो बहुत ही लंबा वायर चाहिए, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए सेकंड टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का रजिस्टर है एलॉय, इसलिए सेकंड टाइप के रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। ठीक है, अब ये कार्बन रजिस्टर क्या है बच्चों? कार्बन का बना हुआ रजिस्टर। ठीक है, इसका फायदा ये है बच्चों, इट कैन produce very high resistance। ये कार्बन रेजिस्टर जो होता है बच्चों, वो बहुत ह्यूज अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये भी फायदा है, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। दो फायदा है कि कार्बन रजिस्टर एक तो बहुत ही छोटा होता है बच्चों, साइज भी छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज है, आप आराम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप यूज कर सकते हो कार्बन रजिस्टर को, और इससे काफी ह्यूज अमाउंट का
रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। तो कार्बन रेजिस्टर हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है। इसका डिमेरिट यह है कि अगर आपको बहुत ह्यूज अमाउंट का रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको बहुत ही बड़ा वायर लेना होगा और बहुत ही पतला वायर लेना होगा, क्योंकि एरिया को कम करोगे तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज इतना बड़ा वायर लेके आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो और उसे एक सर्किट में लगा रहे हो, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन रेजिस्टर का मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है, ठीक है। सो इरेज कर दे, पॉज करके लिखना चाहो तो लिख लो। आज का टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ये समझते हैं क्या है, इरेज कर रहा हूं, ओके। जैसे सॉरी ओके, जैसे कि अगर मुझे एक एलॉय का रेजिस्टेंस पता करना है, ये एलॉय है, ठीक है, मान लो नाइक्रोम का तार है, वायर है, और इसका लेंथ L है, इसका रेजिस्टिविटी रो है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसका ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पता करना इजी था, R इक्वल टू रो L बाई A से, राइट। लेकिन एक कार्बन रेजिस्टर ऐसा दिखता है बच्चों, ठीक है, ऐसा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक तो बहुत ही छोटा होता है, ये साइज में बहुत छोटा होता है, तो रेजिस्टेंस इस पर लिखा नहीं रहता है। तो इसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक का यूज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ये कार्बन रेजिस्टर इस तरह का दिखता है, एनसीईआरटी में ऐसा बनाया हुआ रहता है, ठीक है, और इसमें 4 स्ट्रिप रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से एक्चुअल में नहीं दिखता, एक्चुअल डायग्राम ये है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें 4 स्ट्रिप दिखेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ये फर्स्ट बैंड ऑफ कलर है, ये सेकंड कलर है, ये थर्ड कलर है, ये फोर्थ कलर है। कहीं ना कहीं इन्हीं कलर में इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू छुपा हुआ है। ये एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये 4 कलर में इसे कोड कर दिया गया। अब इसे डिकोड करना सीखना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दिया हुआ है, मान लो ये ग्रीन है, ये क्या है, येलो है, ये मान लो ऑरेंज है, और ये मान लो गोल्ड है, ठीक है। ये 4 कलर का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये हम लोगों को निकालना सीखना होगा बाय द यूज ऑफ कलर कोडिंग, ठीक है। सो कलर कोडिंग हम लोग सीखेंगे अभी के क्लास में। थोड़ी देर बाद आप हर एक टाइप के कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस खुद से देख के ही बता दोगे, ठीक है। बोर्ड में पूछा भी जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, कि अगर कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है, इसके चारों कलर को मेंशन कर देगा कि ये कलर है, ठीक है, अलग कलर भी हो सकता है, अलग कलर का नाम होगा, ठीक है, ये चारों कलर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करें, ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, इसमें 4 बैंड ऑफ कलर होता है, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बैंड रिप्रेजेंट करता है नंबर को। नंबर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, या हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर भी कह सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड नंबर बताता है, थर्ड बताता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स इसे मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट बैंड, फोर्थ बैंड बताता है हम लोगों को टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है, परसेंटेज वेरिएशन इन गिवन वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि पहला बैंड कलर देखिएगा और दूसरा बैंड ऑफ कलर देखिएगा, ये दोनों नंबर बताएगा कि कितना नंबर है, 1 2 3 4 5
कितना है, ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है। थर्ड बैंड बताता है मल्टीप्लायर, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है उसका ऑर्डर क्या है, 10 टू द पावर 1 है, 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 3 है, इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ बैंड बताता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता है, ये बताता है टॉलरेंस कितना है, कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो नेट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, उसमें कितना परसेंट का वेरिएशन है, दैट मींस एरर कितना प्रेजेंट है, 10% एरर है, 5% एरर है, 20% एरर है, ये बताता है फोर्थ बैंड। तो किस तरह से डिकोड करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दे सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आप सारे के सारे कार्बन रजिस्टर का कलर कोडिंग कर सकते हैं और सभी का रेजिस्टेंस कितना है ये बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हेडिंग में देता हूं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक ये टेबल होगा, ठीक है, इसमें कलर का नाम लिखेंगे, कुछ कलर्स का नाम लिखेंगे। दूसरा ये टेबल होगा जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड बैंड होगा, बैंड ऑफ कलर होगा, ठीक है। तीसरा हम लोग ये टेबल बनाएंगे जिसमें थर्ड बैंड होगा, और चौथा हम लोगों का ये होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, टॉलरेंस होगा, दैट मीन्स फोर्थ बैंड होगा, ठीक है। आप लोग समझ ही चुके हो कि फर्स्ट और सेकंड बैंड क्या बता रहा है, नंबर बताएगा, ठीक है। थर्ड बैंड क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड क्या बताएगा, टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस। सो कुछ कलर का नाम लिख रहे हैं बच्चों, देखिए इस तरह से, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, ठीक है। ये कलर है बच्चों, ऑरेंज, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ बच्चों ताकि स्क्रीन पे आ पाए, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है बच्चों। ये कितना कलर है, हम लोग जीरो से स्टार्ट कर देंगे, ये 0, 1, 2, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए इसके बारे में बात करें। ये टेबल से डरना नहीं है बच्चों, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है, सभी को याद हो जाता है, बहुत इजी सा शॉर्टकट है, ठीक है। इस लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा, इसलिए लेक्चर को पूरा देखिए। ओके, क्या करना है, 0 से स्टार्ट कर देना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 कलर्स है, 0 से स्टार्ट किया इसलिए 9 तक आया है, ठीक है। इसमें लिखेंगे 10 टू द पावर 0, इसमें 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, ठीक है। और फोर्थ जो है हम लोगों के पास, ये फोर्थ बैंड हमेशा या तो 2 कलर से मिलके बना होगा, इसे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
ओके, फोर्थ बैंड में हमेशा या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, ये फिक्स है। फोर्थ बैंड में या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या नो कलर होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है बच्चों कि अगर गोल्ड है तो 5% प्लस माइनस 5% का वेरिएशन आ सकता है, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% का वेरिएशन है, और अगर फोर्थ बैंड मिसिंग है, फोर्थ बैंड में कोई कलर है ही नहीं, तो प्लस माइनस 20% का वेरिएशन है। ठीक है, सो ये टेबल देखिए। अब रेजिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखिए, एक कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, एक सेकंड में चेक कर लो आ रहा है या नहीं। यस, आ रहा है। ओके, सो कहां पे करें, यस, तो यहां पे एक छोटा सा जगह से लेके हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, मान लो एक कार्बन रजिस्टर है ऐसा। ठीक है, ओके, ये 1 2 3 4। ठीक है, अगर ये कलर दिया हुआ है, ठीक है, ये कलर दिया हुआ है, लेट सपोज ग्रीन। ठीक है, ये दिया हुआ है येलो, ये दिया हुआ है ब्राउन, और ये दिया हुआ है गोल्ड। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आप लिखोगे बहुत ही आसान तरीके से आप लिख लोगे, R इक्वल टू होगा, पहला दो जो बैंड है कलर का वो नंबर बताएगा। सो बैंड 1 और बैंड 2 का नंबर यहां से लेना। सो बैंड 1 ग्रीन है, देखते हैं ग्रीन कहाँ है, ग्रीन के लिए नंबर क्या है 5, सो हम लिखेंगे 5। बैंड 2 क्या बताएगा, येलो है, बैंड 2 क्या है, येलो है, ये भी क्या बताएगा बच्चों, ये भी नंबर को बताएगा। सो येलो कहाँ है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। सो ये दोनों नंबर मिल गया, मतलब हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया या मैग्नीट्यूड मिल गया। बैंड 3 क्या बताता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बैंड 3 है ब्राउन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ये थर्ड बैंड, ये है 10 to the power 1 इंटू 10 to the power 1। और बैंड 4 क्या बताता है बच्चों, बैंड 4 यहाँ गोल्ड है, ये बता रहा है प्लस माइनस 5% का इस वैल्यू में वेरिएशन हो सकता है। सो प्लस माइनस 5%, इतना इजी। तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आप बोल सकते हैं 540 प्लस माइनस 5%, इतना ओम। क्लियर है बच्चों, सब चीज विजिबल है? नहीं, ये चीज यहां पे नहीं है विजिबल। ओके, सो मैं यहां लिखता हूं रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, यस, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा 54 इंटू 10 to the power 1 प्लस माइनस 5%, ये है रेजिस्टेंस का वैल्यू, इतना ओम। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से निकालना है। मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अब बस याद रखना कि गोल्ड के लिए 5% है और सिल्वर के लिए 10% है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं, और जब कलर नहीं दिया रहेगा तो कितना परसेंट होगा, 20%। ओके, अब आप मुझे बताओ बच्चों कि ये अगर एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें ये पहला कलर रेड है, दूसरा कलर ग्रे है, तीसरा कलर ग्रीन है, और चौथा कलर सिल्वर है। ठीक है बच्चों, चौथा कलर क्या है, सिल्वर है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखिए बहुत इजी है। रेजिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे, पहला दो कलर क्या बताता है, नंबर, सिंपली नंबर उठाएंगे। रेड के पास जाएंगे, रेड क्या है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। दूसरा कलर ग्रे है, ग्रे के पास जाएंगे, ग्रे बता रहा है कितना 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। पहला दो कलर दो नंबर बताएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। ठीक है, तीसरा कलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या मल्टीप्लायर बताएगा, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन दिया। ग्रीन कहाँ है, 10 to the power 5, सो यहाँ पे 10 to the power 5।
और लास्ट वाला कलर बताता है वेरिएशन या टॉलरेंस। सो ये सिल्वर है, सिल्वर के लिए हम लोग प्लस माइनस 10% लिखेंगे। सो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये पूरा का पूरा लिस्ट नहीं पता है तो एक शॉर्टकट में बता रहा हूं किस तरह से ये याद रख सकते हैं, ठीक है। इरेज करूं मैं, ये समझ में आया। रेड के लिए हम लोग यहां से उठाए 2, ग्रे के लिए यहां से उठाए 8, और यहाँ पे मल्टीप्लायर है ग्रीन। सो ग्रीन का थर्ड बैंड में है ना, तो थर्ड बैंड में जाएंगे 10 to the power 5, और सिल्वर है तो वेरिएशन प्लस माइनस 10%, इतना ओम, ठीक है। मैं इरेज करूं, ओके। अब देखिए आप इसे याद कैसे रखोगे बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग सा एक सेंटेंस आप याद रखोगे, ठीक है। ऐसे बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wives, ठीक है। ये सेंटेंस आपको याद रखना होगा बच्चों, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये सेंटेंस याद रखना। और यहाँ पे जो जो कैपिटल है बच्चों, ये बी आर ओ वाई, उसके बाद जी बी वी जी, ये सब कलर को बता रहा है बच्चों। जैसे कि बी के ऊपर में आप 0 से लिखना स्टार्ट कर दो, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिख दिया। और ये सेंटेंस से ही अगर मान लो आपको करना है तो थोड़ा सा बस याद रखना होगा बच्चों कि पहला, जैसे कि बी 2 बार है, ठीक है, तो ये असल में 3 बार है, तो पहला 2 जो है वो ब्लैक ब्राउन है और ब्लू लास्ट में है, ठीक है। जैसे ग्रीन 2 बार है, ग्रीन में सॉरी जी से 2 कलर का नाम है, सो ग्रीन पहले है ग्रे बाद में, तो ये ग्रे होगा ये ग्रीन होगा। बस ये 2 चीज याद रखना है बच्चों। पहला कि 3 बार ये बी है, इसका मतलब ब्लैक ब्राउन, और उसके बाद क्या है ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है कि ये 2 जी में पहला ग्रीन है, उसके बाद वाला क्या है ग्रे है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कितना सिंपली आप ये सेंटेंस से जस्ट कर लोगे, ठीक है। और ये सब तो पता ही होना चाहिए, पहला 2 कलर, पहला 2 बैंड क्या बताएगा, बताइए। पहला 2 बैंड बताएगा मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स नंबर्स बताएगा, तीसरा मल्टीप्लायर है, और चौथा बैंड क्या है बताइए, चौथा बैंड क्या है टॉलरेंस है। सो ये अगर मान लो ग्रे है, ये मान लो येलो है, ये मान लो ब्लू है, ठीक है, और ये क्या है गोल्ड है। तो हम लोग यहां से कैसे करेंगे बच्चों, देखिए पहला 2 कलर नंबर बताएगा। सो ग्रे जी 2 बार आ रहा है, ग्रे सेकंड वाला में है, मतलब ये 8 लिखेंगे, सो रेजिस्टेंस इक्वल टू 8। दूसरा नंबर क्या है येलो, वाई कहाँ है यहाँ, सो येलो के लिए 4। उसके बाद मल्टीप्लायर है तीसरा ब्लू, हम लोग जानते हैं ब्लू सबसे लास्ट में आता है, असल में 3 भी है, एक ब्लैक ब्राउन और ये है ब्लू। ब्लू के ऊपर क्या लिखा हुआ है 6, मतलब लिखेंगे मल्टीप्लायर है ना, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये 10 to the power 6। उसके बाद लास्ट वाला क्या है गोल्ड, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% का वेरिएशन होता है। सो ये है इतना ओम इस रजिस्टर, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ओके, तो आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करके बताओ, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे दे रहा हूं, अगर एक रजिस्टर है, ठीक है, इसे सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, देखिए किसका सही आता है। ओके, ये अगर ऑरेंज है, ठीक है, ये अगर ब्लू है, ये अगर ग्रे है, और ये अगर गोल्ड है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है ये आप कमेंट करो, ठीक है। मैं देख लेता हूं सब आ रहा है, ओके आ गया। सो ये वाला
कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। किस तरह से करना है, या तो ये टेबल आप अच्छे से याद रखो, और ये टेबल कोई भी याद रखता नहीं बच्चों, ये सेंटेंस याद रखो, और जीरो से, नंबर को जीरो से स्टार्ट करना है, 1 से नहीं, ठीक है। कई बच्चे करते हैं 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 10 तक पहुंच जाते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू गलत आता है, ठीक है। वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, 9 पे खत्म होगा, मतलब टोटल 10 कलर्स है, ठीक है। बी रॉय ऑफ ग्रेड ब्रिटेन हैज वेरी गुड वॉइस, इसमें जो जो कैपिटल है वो सब कलर्स को बता रहा है, और 0 से स्टार्ट करके सारा नंबर्स लिखे हैं। 2 पॉइंट आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में 3 बार बी आया है, 3 बार बी आया है, तो पहले ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्लू, और 2 बार जी आया है, तो पहले ग्रीन, उसके बाद ग्रे, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना होगा। आपसे सारा का सारा कार्बन रजिस्टर का कोई सा भी कलर दे दे आप कर पाओगे, ठीक है, डिकोड कर पाओगे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बता पाओगे कि ये पर्टिकुलर रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कुछ पूछना चाहो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, और यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर से लिखिए। सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।